नमस्कार दोस्तों, मैं हूं प्रदीप मिश्रा और आप देख रहे हैं प्रॉपर्टी मिश्रा शो। आज हमारे पास एक सेंसेशनल टॉपिक है जो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के पूरे सिनेरियो को चेंज कर रहा है। बात है रेलवे स्टेशन रीडेवलपमेंट और पीपी मॉडल की। क्या आपने कभी सोचा है कि एक रेलवे स्टेशन को एक प्रीमियम कमर्शियल हब बनाया जा सकता है? जब आप रेलवे स्टेशन पे गए तो ये आपको फील कभी हुआ है कि 450 करोड़ रुपए में डेवलप किया गया रानी कमलापति रेलवे स्टेशन अब रेवेन्यू जनरेशन का एक बहुत बड़ा मॉडल बन गया है। और ये सिर्फ ट्रांसपोर्टेशन हब नहीं है बल्कि एक कंप्लीट बिजनेस इकोसिस्टम है। आज मैं आपको बताऊंगा कि कैसे पीपीपी मॉडल इंडियन रेलवेज को रेवोल्यूशनाइज कर रहा है, कैसे प्राइवेट कंपनीज इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट में गेम चेंजिंग रोल प्ले कर रही है और कैसे ये मॉडल प्रॉपर्टी डेवलपमेंट के साथ साथ कमर्शियल रियल एस्टेट में नई अपॉर्चुनिटीज़ भी क्रिएट कर रहा है। ये एपिसोड आपकी सोच को कंप्लीटली ट्रांसफॉर्म कर देगा इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के बारे में स्पेशली। तो स्टे ट्यून्ड, क्योंकि आज आप जानेंगे क्यों पीपीपी मॉडल भारत का इकोनॉमिक फ्यूचर है। वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, तब आपको पूरा समझ में आएगा। और अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक कमेंट शेयर ज़रूर कीजिएगा। और ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आपको इसी चैनल पे मिलते हैं, इसके लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब करना है। तो चलिए शुरू करते हैं। नमस्कार, मैं हूं प्रदीप मिश्रा। प्रॉपर्टी मिश्रा शो में आपका स्वागत है। यहाँ हम आपको प्रॉपर्टी और प्रॉपर्टी मार्केट की हकीकत बताते हैं। नो बकवास, डायरेक्ट काम की बात। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले कोर प्रॉब्लम डेफिनेशन। भारत में रेलवे इंफ्रास्ट्रक्चर की ट्रेडिशनल चैलेंजेस को अगर समझना है तो उससे पहले करंट सिनेरियो आपको दिखाता हूं मैं। इंडियन रेलवेज को 2030 तक 50 लाख करोड़ की इन्वेस्टमेंट चाहिए नेटवर्क एक्सपेंशन और मॉडर्नाइजेशन करने के लिए, अगर करना है तो, और जिसकी बहुत सख्त जरूरत है। लेकिन गवर्नमेंट बजट में ये अमाउंट मैं तो कहूँगा इम्पॉसिबल ही है। आज इंडियन रेलवे के पास 68,000 किलोमीटर ट्रैक है, 13,000 से भी ज़्यादा स्टेशन है और डेली 24 मिलियन पैसेंजर ट्रैवल करते हैं। लेकिन इंफ्रास्ट्रक्चर क्वालिटी इंटरनेशनल स्टैंडर्ड से आज भी काफ़ी पीछे है। क्लीननेस, कंफर्ट, एक्सेसिबिलिटी और कमर्शियल यूटिलाइजेशन में आज भी बहुत ज़्यादा सीरियस गैप दिखते हैं। ट्रेडिशनल मॉडल में स्टेशंस केवल ट्रांसपोर्टेशन नोड्स थे, लेकिन मॉडर्न अप्रोच में स्टेशन कमर्शियल हब बन सकते हैं। रियल एस्टेट मोनेटाइजेशन, रिटेल अपॉर्चुनिटी और ऑफिस स्पेस और फिर हॉस्पिटैलिटी सर्विसेज का पोटेंशियल बहुत 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 है इसके अंदर। अब समस्या क्या है? समस्या यह है कि गवर्नमेंट के पास लिमिटेड रिसोर्सेज हैं और प्राइवेट सेक्टर का एफिशिएंसी यूटिलाइज नहीं हो रहा है। रेलवे मिनिस्ट्री का अप्रोच कंजर्वेटिव था और इनोवेशन में रेजिस्टेंस था। 2019 तक स्टेशन रीडेवलपमेंट की पेस एक्सट्रीमली बहुत बहुत ज़्यादा स्लो थी। लेकिन फिर आया पीपीपी मॉडल, इस प्रॉब्लम का रेवोल्यूशनरी सॉल्यूशन। ये प्राइवेट सेक्टर की फाइनेंशियल कैपेसिटी, टेक्निकल एक्सपर्टीज और ऑपरेशनल एफिशिएंसी को गवर्नमेंट के रेगुलेटरी फ्रेमवर्क के साथ कंबाइन करता है। रिस्क शेयरिंग, रेवेन्यू शेयरिंग और जॉइंट रिस्पॉन्सिबिलिटी से बेटर आउटकम अचीव होते हैं। रानी कमलापति स्टेशन इसका एक एग्जाम्पल है, एक मॉडल एग्जाम्पल या कहूँगा परफेक्ट एग्जाम्पल है। ये पहला प्राइवेटली मैनेज्ड रेलवे स्टेशन है जो 100% से भी ज़्यादा रेवेन्यू जनरेट कर रहा है और वर्ल्ड क्लास फैसिलिटीज़ भी प्रोवाइड कर रहा है। तो चलिए पीपीपी मॉडल की कोर साइकोलॉजी समझ लेते हैं। ये सिर्फ फंडिंग का मैटर नहीं है बल्कि कंप्लीट माइंडसेट शिफ्ट है। प्राइवेट कंपनीज प्रॉफिट ड्रिवन होती हैं, गवर्नमेंट सर्विस ओरिएंटेड होती है। तो यहाँ पीपीपी मॉडल इन दोनों ऑब्जेक्टिव्स को अलाइन करता है। पहला फैक्टर, रिस्क डिस्ट्रीब्यूशन। ट्रेडिशनल मॉडल में सारा रिस्क गवर्नमेंट पर होता है और पीपीपी में कंस्ट्रक्शन रिस्क, ऑपरेशनल रिस्क, फाइनेंशियल रिस्क और मार्केट रिस्क प्राइवेट पार्टनर ले लेता है। गवर्नमेंट रेगुलेटरी ओवरसाइट मेंटेन करती है और ये बैलेंस अप्रोच, दोनों का जो बैलेंस अप्रोच है, इससे बेटर रिजल्ट आता है। दूसरा फैक्टर,
एफिशिएंसी ड्राइव, प्राइवेट कंपनीज टाइम बाउंड डिलीवरी, क्वालिटी कंट्रोल और कॉस्ट ऑप्टिमाइजेशन पर फोकस करती है। कंपटीशन और मार्केट फोर्सेस नेचुरली एफिशिएंसी को कहीं ना कहीं इंप्रूव करते हैं। बंसल ग्रुप ने रानी कमलापति स्टेशन 3 साल में कंप्लीट किया, जो नॉर्मल प्रोसेस में 7 से 8 साल लग जाते हैं। तीसरा फैक्टर, जी हाँ, इनोवेशन इंटीग्रेशन। प्राइवेट सेक्टर लेटेस्ट टेक्नोलॉजी, इंटरनेशनल बेस्ट प्रैक्टिसेस और कस्टमर सेंट्रिक अप्रोच लाती है। सोलर एनर्जी सिस्टम, एडवांस सिक्योरिटी या फिर डिजिटल पैसेंजर इंफॉर्मेशन सिस्टम हो और प्रीमियम एमिनिटीज, ऑटोमेटिकली वो सब इंक्लूड होती हैं उसके अंदर, क्योंकि कमर्शियल वायबिलिटी के लिए ये सब बहुत बहुत ज़रूरी है। तभी तो कमर्शियल वायबिलिटी आएगी, नहीं तो आएगी कैसे? लेकिन गवर्नमेंट तो उस पर ध्यान देती नहीं है। और चौथा फैक्टर है रेवेन्यू ऑप्टिमाइजेशन। जी हाँ, पीपीपी मॉडल में स्टेशन सिर्फ ट्रांसपोर्टेशन पॉइंट नहीं है, बल्कि कमर्शियल डेस्टिनेशन है। फूड कोर्ट, रिटेल आउटलेट, बिजनेस सेंटर्स और एंटरटेनमेंट जोन में एडिशनल रेवेन्यू स्ट्रीम क्रिएट होते हैं और ये सेल्फ सस्टेनिंग मॉडल बनता है। पांचवा फैक्टर, परफॉर्मेंस अकाउंटेबिलिटी। कंसेशन एग्रीमेंट पे क्लियर केपीआईज होते हैं, पैसेंजर सेटिस्फैक्शन, क्लीननेस स्टैंडर्ड, पंक्चुअलिटी मैट्रिक्स और रेवेन्यू टारगेट मॉनिटर किए जाते हैं। नॉन परफॉर्मेंस पे पेनल्टीज होती हैं, एक्सीलेंस पर इंसेंटिव मिलते हैं। तो नेचुरल सी बात है कि चीज़ें एक्सीलेंस की तरफ बढ़ने शुरू हो जाती है। मैं ये नहीं कह रहा एक दिन में सब कुछ चेंज हो जाता है, लेकिन हाँ, जब उसकी अच्छे से मॉनिटरिंग होती है तो एक्सीलेंस की तरफ आगे बढ़ा जा सकता है। गवर्नमेंट का रोल रेगुलेटर और फैसिलिटेटर का हो जाता है। पॉलिसी फ्रेमवर्क या फिर क्वालिटी स्टैंडर्ड और पब्लिक इंटरेस्ट प्रोटेक्शन, ये सब गवर्नमेंट इंश्योर करती है। ऑपरेशनल एक्सीलेंस प्राइवेट पार्टनर को डिलीवर करना होता है। अब इम्प्लीमेंटेशन स्ट्रेटजी और सक्सेस फैक्टर की बात कर लेते हैं। पीपीपी इम्प्लीमेंटेशन एक कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है जिसमें बहुत सारे स्टेक होल्डर्स की इन्वॉल्वमेंट होती है। सक्सेसफुल एग्जीक्यूशन के लिए सिस्टमेटिक अप्रोच बहुत ज़रूरी है। तो चलिए मैं आपको थोड़ा और समझाता हूं कि ये कैसे पूरा गेम प्लान वर्क करता है। पहला स्टेप, प्रोजेक्ट आइडेंटिफिकेशन। रेलवे मिनिस्टर ने 1337 स्टेशन अभी तक आइडेंटिफाई किए हैं जो अमृत भारत स्कीम के अंडर आते हैं। इसमें से 15 स्टेशन को पीपीपी मॉडल के लिए सेलेक्ट किया गया है। सिलेक्शन क्राइटेरिया में पैसेंजर फुटफॉल, कमर्शियल पोटेंशियल, स्ट्रेटेजिक लोकेशन और डेवलपमेंट फिजिबिलिटी, ये सब इंक्लूड है। दूसरा स्टेप है फिजिबिलिटी स्टडी का। यहाँ डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट प्रिपेयर होती है जिसमें टेक्निकल स्पेसिफिकेशन होती है, फाइनेंशियल प्रोजेक्शन, रिस्क असेसमेंट और मार्केट एनालिसिस सब होता है। ट्रैफिक स्टडीज, रेवेन्यू फोरकास्टिंग और इंफ्रास्ट्रक्चर रिक्वायरमेंट का कंप्रिहेंसिव इवैल्यूएशन होता है। तीसरा प्रोसेस है टेंडर का। ट्रांसपेरेंट बिडिंग थ्रू क्वालिफिकेशन क्राइटेरिया सेट होता है। टेक्निकल कैपेबिलिटी, फाइनेंशियल स्ट्रेंथ और पास्ट एक्सपीरियंस, ये सब इवैल्यूएट किए जाते हैं। वो सब कंडीशन का ही पार्ट होता है। रेवेन्यू शेयर परसेंटेज, क्वालिटी कमिटमेंट और टाइमलाइन प्रपोजल कंपेयर करके बेस्ट बिडर सेलेक्ट किया जाता है। चौथा बड़ा स्टेप है कंसेशन एग्रीमेंट का। ये डिटेल कॉन्ट्रैक्ट होता है जो कि रोल, रिस्पॉन्सिबिलिटी, रेवेन्यू शेयरिंग, परफॉर्मेंस स्टैंडर्ड और डिस्प्यूट रेजोल्यूशन मैकेनिज्म, वो सब पहले से डिफाइन कर दिए जाते हैं। टिपिकली 30 से 45 ईयर का कंसेशन पीरियड होता है, जो इन्वेस्टमेंट रिकवरी, कहीं हद तक जो इन्वेस्ट कर रहा है उसके लिए उसको अलाउ किया जाता है। पांचवा स्टेप है कंस्ट्रक्शन फेज। प्राइवेट पार्टनर फाइनेंसिंग अरेंज करके प्रोजेक्ट एग्जीक्यूट करता है और उसकी रेगुलर मॉनिटरिंग, क्वालिटी ऑडिट और फिर साथ में माइलस्टोन रिव्यू होते रहते हैं। गवर्नमेंट अप्रूवल रिक्वायर्ड जो होती है वो कोई अगर बहुत बड़ा चेंज है तो उसी के लिए होती है। छठा स्टेप है ऑपरेशनल फेज। स्टेशन ऑपरेशंस, मेंटेनेंस और कमर्शियल एक्टिविटीज प्राइवेट पार्टनर हैंडल करता है। रेवेन्यू कलेक्शन, पैसेंजर सर्विसेज या फिर परफॉर्मेंस रिपोर्टिंग, ये कंटिन्यूस बेसिस पर होती हैं। सक्सेस फैक्टर के लिए क्लियर पॉलिसी फ्रेमवर्क, ट्रांसपेरेंट प्रोसेसेस, बैलेंस्ड रिस्क एलोकेशन और स्ट्रॉन्ग रेगुलेटरी ओवरसाइट शामिल है। पॉलिटिकल स्टेबिलिटी, ब्यूरोक्रेटिक एफिशिएंसी और स्टेक होल्डर कोऑपरेशन भी यहाँ बहुत क्रिटिकल है। तो चलिए अब कुछ केस स्टडीज और रियल एग्जांपल्स देता हूँ। पीपीपी मॉडल की इफेक्टिवनेस प्रूव करती है कि रानी कमलापति स्टेशन सबसे प्रोमिनेंट एग्जाम्पल है, लेकिन और भी इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट्स हैं।
रानी कमलापति स्टेशन भोपाल में 450 करोड़ का इन्वेस्टमेंट किया गया है। बंसल ग्रुप ने ये प्रोजेक्ट एग्जीक्यूट किया है। स्टेशन में 84 मीटर बाय 36 मीटर का सेंट्रल एयर कनकोर्स है जो 700 पैसेंजर्स को एकोमोडेट कर सकता है। एयरपोर्ट जैसी फैसिलिटीज इसके अंदर इंक्लूड है। एस्केलेटर, लिफ्ट, प्रीमियम वेटिंग एरियाज, फूड कोर्ट, रिटेल आउटलेट सब यहाँ पे है। रेवेन्यू मॉडल बहुत ही इंटरेस्टिंग है। कमर्शियल स्पेस, लीजिंग, रिटेल, कमीशन, पार्किंग फीस, एडवर्टाइजिंग रेवेन्यू और प्रीमियम सर्विस चार्जेस से मल्टीपल इनकम स्ट्रीम है। स्टेशंस का ऑपरेशनल कॉस्ट रिकवर होने के साथ साथ प्रॉफिट जनरेशन भी यहाँ हो रहा है। पैसेंजर सेटिस्फैक्शन ड्रामेटिकली इंप्रूव हुए हैं। क्लीननेस स्कोर 95% से ज़्यादा है यहाँ, जो कि इंटरनेशनल स्टैंडर्ड के ऊपर माना जाता है। सिक्योरिटी सिस्टम, डिजिटल इंफॉर्मेशन डिस्प्ले और कस्टमर सर्विस क्वालिटी एक्सीलेंट लेवल पर है। ट्रैवल एक्सपीरियंस कंप्लीटली ट्रांसफॉर्म हो गया है। इंफ्रास्ट्रक्चर क्वालिटी भी एक्सेप्शनल है। सोलर एनर्जी सिस्टम, रेन वाटर हार्वेस्टिंग, वेस्ट मैनेजमेंट और ग्रीन बिल्डिंग फीचर इंप्लीमेंट किए गए हैं। स्टेशन एनवायरमेंटली सस्टेनेबल है और एनर्जी कॉस्ट भी ऑप्टिमाइज है। अब दूसरा एग्जाम्पल, मल्टीपल स्टेशंस की रीडेवलपमेंट प्लानिंग। न्यू दिल्ली रेलवे स्टेशन, छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस, विजयवाड़ा, ग्वालियर, नागपुर जैसे मेजर डेस्टिनेशंस में पीपीपी प्रपोजल अप्रूव्ड हैं। टोटल इन्वेस्टमेंट 15,000 करोड़ से भी ज़्यादा का प्लान है। नेशनल मोनेटाइजेशन पाइपलाइन में 120 स्टेशंस को मोनेटाइज करने का टारगेट है। एक्सपेक्टेड रेवेन्यू जनरेशन 76,250 करोड़ रुपए है 4 ईयर्स के अंदर अंदर। ये मैसिव ट्रांसफॉर्मेशन प्रोग्राम है। इंटरनेशनल एग्जाम्पल्स भी इंकरेजिंग है यहाँ पर। लंदन के किंग्स क्रॉस स्टेशन, पेरिस या गारे डू नॉर्ड और सिंगापुर के चैंगी एयरपोर्ट स्टेशन पीपीपी मॉडल के सक्सेसफुल इंप्लीमेंटेशन है। कमर्शियल इंटीग्रेशन, पैसेंजर कन्वीनियंस और रेवेन्यू ऑप्टिमाइजेशन के परफेक्ट बैलेंस अचीव किए हैं। अगर इतनी सारी प्रॉफिट्स हैं तो कुछ ना कुछ चैलेंजेस भी होंगे, तो सॉल्यूशंस भी होंगे। पीपीपी मॉडल में कई चैलेंजेस भी हैं, जैसे सिस्टमैटिकली एड्रेस करना पड़ता है कि इन चैलेंजेस को अंडरस्टैंड करना सक्सेस के लिए बहुत ज़रूरी है। पहला चैलेंज, फाइनेंशियल वायबिलिटी। स्मॉलर स्टेशन में पैसेंजर फुटफॉल कम होते हैं और कमर्शियल पोटेंशियल भी वहाँ थोड़ा लिमिटेड होता है। रेवेन्यू प्रोजेक्शन मीट कई बार नहीं हो पाते और प्राइवेट कंपनीज रिलेक्टेंट होती हैं। सॉल्यूशन है क्लस्टरिंग अप्रोच, जिसमें मल्टीपल स्टेशंस को बंडल करके ओवरऑल वायबिलिटी इंप्रूव हो जाती है। दूसरा चैलेंज है लैंड एक्विजिशन। रेलवे लैंड का ऑनरशिप कॉम्प्लेक्स है और कमर्शियल यूज़ के लिए क्लियरेंसेस कई बार बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग हो जाती हैं। हेरिटेज रिस्ट्रिक्शंस होती हैं, एनवायरमेंटल अप्रूवल्स और लोकल पॉलिटिक्स कई बार कॉम्प्लिकेशंस वहाँ बहुत ज़्यादा क्रिएट कर देती हैं। तो सॉल्यूशन ये है एडवांस प्लानिंग और स्टेक होल्डर एग्रीमेंट प्रॉपर हो। तीसरा चैलेंज है रेगुलेटरी फ्रेमवर्क का। पीपीपी कॉन्ट्रैक्ट्स बहुत डिटेल्ड है, लेकिन चेंजिंग सर्कमस्टांसेस के लिए फ्लेक्सिबिलिटी बहुत लिमिटेड होती है। सर्विस स्टैंडर्ड्स और रेवेन्यू शेयरिंग में डिस्प्यूट हो सकते हैं। सॉल्यूशन है एडेप्टिव कॉन्ट्रैक्ट्स को रेगुलर रिव्यू मैकेनिज्म के थ्रू करना। चौथा चैलेंज है टेक्नोलॉजी इंटीग्रेशन। लीगेसी सिस्टम के साथ मॉडर्न टेक्नोलॉजी का इंटीग्रेशन ये बहुत चैलेंजिंग है। सेफ्टी प्रोटोकॉल, ऑपरेशनल प्रोसीजर और स्टाफ ट्रेनिंग के अंदर कोऑर्डिनेशन इशू हो सकते हैं। सॉल्यूशन है फेज्ड इम्प्लीमेंटेशन और कॉम्प्रिहेंसिव चेंज मैनेजमेंट। पांचवा चैलेंज है पब्लिक एक्सेप्टेंस। प्राइवेटाइजेशन को लेकर नेगेटिव परसेप्शन होते हैं। सर्विस क्वालिटी, अफोर्डेबिलिटी और एक्सेसिबिलिटी के कंसर्न्स हैं। सॉल्यूशन है ट्रांसपेरेंट कम्युनिकेशन डेमोन्स्ट्रेशन। छठा चैलेंज है परफॉर्मेंस मॉनिटरिंग का। मल्टीपल केपीआईज ट्रैक करना और इन्फोर्समेंट करना ये बहुत ही कॉम्प्लेक्स है। रेवेन्यू वेरिफिकेशन, सर्विस क्वालिटी असेसमेंट और पैसेंजर फीडबैक एनालिसिस कंटिन्यूस प्रोसेस है। तो इसका सॉल्यूशन है डिजिटल मॉनिटरिंग और इंडिपेंडेंट ऑडिट। गवर्नमेंट इनिशिएटिव इन चैलेंजेस को एड्रेस करने के लिए हैं। वायबिलिटी गैप फंडिंग स्कीम से फाइनेंशियली वीक प्रोजेक्ट्स को सपोर्ट मिलती है। तो पॉलिसी रिफॉर्म, एडमिनिस्ट्रेटिव एफिशिएंसी और कैपेसिटी बिल्डिंग प्रोग्राम इंप्लीमेंट किए जा रहे हैं। तो चलिए अब फ्यूचर अपॉर्चुनिटीज और इन्वेस्टमेंट पोटेंशियल की बात कर लेते हैं। पीपीपी मॉडल का फ्यूचर बहुत ही प्रॉमिसिंग है और इन्वेस्टर्स के लिए अट्रैक्टिव अपॉर्चुनिटी भी है।
इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट का ये सेक्टर एक्सपोनेंशियली ग्रोथ पोटेंशियल अपने आप में इसके अंदर नजर आता है। मार्केट साइज प्रोस्पेक्टिव से देखें 50 लाख करोड़ तक का इन्वेस्टमेंट रिक्वायरमेंट है इसके अंदर, वो भी 2030 तक। अकेले रेलवे में ये अपॉर्चुनिटी है। पूरे इंफ्रास्ट्रक्चर का पोटेंशियल और भी बहुत ज़्यादा मैसिव है। एनुअल ग्रोथ रेट 15 से 20% एक्सपेक्टेड है। कमर्शियल रियल एस्टेट इंटीग्रेशन एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है। स्टेशन रीडेवलपमेंट के साथ ऑफिस कॉम्प्लेक्स, होटल्स, मॉल्स, मिक्स लैंड यूज, ये सब पॉसिबल है। टीओडी ट्रांजिट ओरिएंटेड डेवलपमेंट कंसेप्ट इम्प्लीमेंटेशन करके सराउंडिंग एरिया का वैल्यू भी अप्रिशिएट हो जाता है। टेक्नोलॉजी इंटीग्रेशन में भी स्कोप है। आईओटी सेंसर्स, एआई पावर्ड सिस्टम्स और प्रोडक्टिव मेंटेनेंस और स्मार्ट पैसेंजर सर्विसेज डेवलप करने के अपॉर्चुनिटीज हैं। प्रॉपटेक कंपनीज के लिए ये एक वर्जिन मार्केट है। रेवेन्यू मॉडल डाइवर्सिफिकेशन की पॉसिबिलिटीज भी अनलिमिटेड है। कोवर्किंग स्पेस, इवेंट होस्टिंग, एडवर्टाइजिंग प्लेटफॉर्म और सब्सक्रिप्शन सर्विसेज इंट्रोड्यूस कर सकते हैं। डेटा मोनेटाइजेशन, लॉयल्टी प्रोग्राम और डिजिटल सर्विसेज से एडिशनल इनकम स्ट्रीम क्रिएट हो सकती है। रीजनल एक्सपेंशन भी अट्रैक्टिव है। टीयर 2 और टीयर 3 सिटीज़ में रेलवे कनेक्टिविटी इंप्रूवमेंट के साथ स्टेशन रीडेवलपमेंट की डिमांड बढ़ेगी। लोकल इकोनॉमिक डेवलपमेंट में कैटलिक रोल प्ले कर सकते हैं। इंटरनेशनल पार्टनरशिप की अपॉर्चुनिटीज भी हैं। जापानीज, यूरोपियंस और सिंगापुर की कंपनीज इंडियन मार्केट में इंटरेस्ट दिखा रही हैं। टेक्नोलॉजी ट्रांसफर, बेस्ट प्रैक्टिसेस एडॉप्टेशन और जॉइंट वेंचर पॉसिबल हैं यहाँ पर। इन्वेस्टमेंट प्रोस्पेक्टिव मल्टीपल हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर फंड, पेंशन फंड, सॉवरेन वेल्थ फंड के लिए लॉन्ग टर्म स्टेबल रिटर्न का ऑप्शन है। प्राइवेट इक्विटी इन्वेस्टर्स के लिए डेवलपमेंट प्रोजेक्ट में पार्टिसिपेशन पॉसिबल है। रीट स्ट्रक्चर से रिटेल इन्वेस्टर्स भी पार्टिसिपेट कर सकते हैं। अब कुछ प्रैक्टिकल एडवाइस और इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटजी बता देता हूँ। आप इस इंफॉर्मेशन को कैसे प्रैक्टिकली यूज कर सकते हैं, जैसे कि डिफरेंट स्टेक होल्डर्स के लिए अलग अलग स्ट्रेटजीज हैं। अगर आप इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टर हैं तो पीपीपी प्रोजेक्ट में पार्टिसिपेशन कंसिडर करें। ड्यू डिलिजेंस से कंसेशन टर्म्स, रेवेन्यू प्रोजेक्शन और रिस्क फैक्टर केयरफुली एनालाइज करें। गवर्नमेंट रिलेशंस, रेगुलेटरी एनवायरनमेंट और पॉलिटिकल स्टेबिलिटी भी इवेल्युएट करें। डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो अप्रोच आपके लिए ये रिकमेंडेड है। अगर आप रियल एस्टेट डेवलपर हैं तो स्टेशन पेरिफेरी एरियाज में लैंड एक्विजिशन अपॉर्चुनिटी देखें। टीओडी ट्रांजिट ओरिएंटेड प्रोजेक्ट्स प्लान करें। कमर्शियल, रेजिडेंशियल या मिक्स्ड यूज डेवलपमेंट के पोटेंशियल स्टडी करें। अर्ली स्टेज में एंट्री से मैक्सिमम एप्रिसिएशन कैप्चर कर सकते हैं आप। अगर आप रिटेल इन्वेस्टर हैं तो इंफ्रास्ट्रक्चर रीट में इन्वेस्टमेंट कंसिडर कर सकते हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर बॉन्ड, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज, म्यूचुअल फंड स्कीम भी ऑप्शन आपके पास हैं। इनडायरेक्ट एक्सपोजर थ्रू कंस्ट्रक्शन कंपनीज, इंजीनियरिंग फर्म्स और इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरर्स भी ले सकते हैं। अगर आप एंटरप्रेन्योर हैं तो सपोर्टिंग सर्विसेज में अपॉर्चुनिटी एक्सप्लोर कर सकते हैं। फैसिलिटी मैनेजमेंट है, सिक्योरिटी सर्विसेज है, क्लीनिंग सर्विसेज है, कैटरिंग है, रिटेल ऑपरेशंस हैं। इनमें बिजनेस पॉसिबिलिटीज़ हैं। टेक्नोलॉजी सॉल्यूशन, कंसल्टिंग सर्विस और स्पेशलाइज्ड इक्विपमेंट सप्लाई भी वाइबल ऑप्शंस हैं। पॉलिसी मेकर्स के लिए एक रिकमेंडेशन है कि ट्रांसपेरेंट फ्रेमवर्क, एफिशिएंट प्रोसेसेस और बैलेंस्ड रेगुलेशन मेंटेन रखें और इंटरनेशनल बेस्ट प्रैक्टिसेस एडॉप्शन को प्रायोरिटी दें। रिस्क मैनेजमेंट पर्सपेक्टिव से डाइवर्सिफिकेशन ज़रूरी है। सिंगल प्रोजेक्ट डिपेंडेंसी अवॉइड करें। मार्केट साइकिल, रेगुलेटरी चेंजेस और ऑपरेशनल चैलेंजेस के लिए कंटीजेंसी प्लानिंग करें। इंश्योरेंस कवरेज, एस्क्रो अकाउंट्स और परफॉर्मेंस गारंटी यूज करें। टाइमलाइन प्रोस्पेक्टिव से पेशेंस रखें। इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स लॉन्ग टर्म गेस्टेशन पीरियड होते हैं। शॉर्ट टर्म अस्थिरता इग्नोर करके लॉन्ग टर्म वैल्यू क्रिएशन पर फोकस करें। रेगुलर मॉनिटरिंग और पीरियोडिक रिव्यू सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। तो दोस्तों, पीपीपी मॉडल रेलवे स्टेशन रीडेवलपमेंट में सिर्फ ट्रांसपोर्टेशन इंप्रूवमेंट नहीं है बल्कि कंप्लीट इकोनॉमिक ट्रांसफॉर्मेशन का अपॉर्चुनिटी है। ये मॉडल गवर्नमेंट रिसोर्सेज को ऑप्टिमाइज करता है और प्राइवेट सेक्टर की एफिशिएंसी यूटिलाइज करता है और पैसेंजर्स को साथ में वर्ल्ड क्लास फैसिलिटीज़ भी मिलती हैं। तो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट इंडिया की ग्रोथ स्टोरी का एक फाउंडेशन है। स्मार्ट सिटीज़, डिजिटल इंडिया और मैन्युफैक्चरिंग ग्रोथ के लिए एफिशिएंट ट्रांसपोर्टेशन नेटवर्क बहुत ज़रूरी है।
रेलवे मॉडर्नाइजेशन इस विजन का क्रिटिकल कंपोनेंट है। अगर ये एपिसोड आपको इन्फॉर्मेटिव लगा तो लाइक करें, शेयर करें और कमेंट में बताएं कि आपका क्या प्रोस्पेक्टिव है, और वो भी स्पेशली पीपीपी मॉडल पर। क्या आपको लगता है कि ये अप्रोच सक्सेसफुल होगी? आपके एरिया में कौन से इंफ्रास्ट्रक्चर इंप्रूवमेंट्स की ज़रूरत अभी है? नेक्स्ट एपिसोड में हम डिस्कस करेंगे एक और नए टॉपिक के साथ। प्रॉपर्टी मिशा को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें और नोटिफिकेशन बेल प्रेस करें ताकि आप कोई एपिसोड मिस ना कर पाएं। मैं हूं प्रदीप मिश्रा, मिलते हैं अगले एपिसोड में। धन्यवाद।